हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं निधि के रूल 6 के बारे में, जो हमें बताता है कि जनरल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस क्या क्या है निधि की। मतलब कि कुछ ऐसे 11 पॉइंट्स जो रूल 6 के अंदर, मतलब कि कुछ 11 पॉइंट्स जो निधि रूल के बताते हैं कि हमें ये काम हम निधि कंपनी के अंदर नहीं कर सकते। मतलब कि ये 11 पॉइंट्स जो इस रूल के अंदर मेंशन है, रूल 6 के अंदर जो मेंशन है, वो 11 काम हम निधि कंपनी में नहीं कर सकते। वो 11 वर्क हम निधि कंपनी में नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से वो 11 पॉइंट्स हैं जो निधि कंपनी में एज पर रूल 6 हम नहीं कर सकते। तो बेसिकली रूल 6 जो है वो हमें जनरल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन है वो एक तरीके से रोक होती है, रुकावट होती है। मतलब कि हम कोई भी काम बिना किसी कंडीशन के नहीं कर सकते, मतलब कि विदाउट एनी कंडीशन हम एक काम को नहीं कर सकते, वो हमारी रिस्ट्रिक्शन है। बट दूसरी ओर अगर हम प्रोहिबिशन की बात करें तो प्रोहिबिशन वो होता है कि जिसको लॉ बिल्कुल ही अलाउ नहीं करता, मतलब कि लॉ उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है, बिल्कुल उसको करने के लिए डिनाई करता है उस काम के लिए, तो वो प्रोहिबिशन का पार्ट होता है। मतलब कि रिस्ट्रिक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम कोई काम तो कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई कंडीशन होती है, बट प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि वो काम हम कर ही नहीं सकते। तो इन 11 पॉइंट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और कुछ प्रोहिबिशंस भी हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम ए पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि निधि रूल 6 का ए पॉइंट क्या कहता है। यह कहता है कि निधि कंपनी ना तो कोई चिट फंड का बिजनेस कर सकती है, ना ही कोई हायर परचेज फाइनेंस का बिजनेस कर सकती है। मतलब कि हायर परचेज मतलब कि एग्जांपल, आप कोई एक गाड़ी खरीदने जाते हैं और आप अपना कुछ डाउन पेमेंट करके बैंक से लोन कराते हैं अपनी गाड़ी का। मान लीजिए 10 लाख का गाड़ी का वैल्यू है और 3 लाख का आप डाउन पेमेंट करते हैं और 7 लाख रुपीज का आप लोन कराते हैं। तो 7 लाख रुपीज का जो लोन हुआ है वो एक तरीके से हायर परचेज फाइनेंस है। तो निधि कंपनी हायर परचेज फाइनेंस नहीं कर सकती। ऐसे ही निधि कंपनी लीजिंग फाइनेंस भी नहीं कर सकती और कोई इंश्योरेंस का काम भी नहीं कर सकती। एज वेल एज निधि कंपनी कोई भी कंपनी का शेयर्स को, उसकी सिक्योरिटीज को एक्वायर भी नहीं कर सकती। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि निधि कंपनी ना तो चिट फंड बिजनेस कर सकती है, ना ही कोई हायर परचेज फाइनेंस का बिजनेस कर सकती है, ना ही वो लीजिंग फाइनेंस कर सकती है, ना ही कोई इंश्योरेंस का काम कर सकती है, और ना ही किसी दूसरी कंपनी की शेयर को, सिक्योरिटीज को परचेज कर सकती है। जिसमें कंपनी, कोई भी कंपनी जो भी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है वो अपने शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के मेंबर्स को, मतलब जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के, उसमें वो उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में और डिविडेंड में उनको प्रायोरिटी देती है। मतलब कि नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रेफरेंस वर्ड, कि प्रेफरेंस ऑफ शेयर्स में प्रेफरेंस देती है, मतलब कि डिविडेंड में प्रेफरेंस देती है और या फिर कैपिटल में प्रेफरेंस देती है। लेकिन निधि कंपनी कभी भी मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स अपने मेंबर्स को दे सकती है। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें इक्विलिटी होती है, मतलब कि वो शेयर्स जिसमें रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में और डिविडेंड में इक्विलिटी होती है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। तो ये भी टोटली प्रोहिबिशन है कि निधि कंपनी ना तो प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कर सकती है और ना ही डिबेंचर्स को इश्यू कर सकती है। थर्ड पॉइंट है, निधि कंपनी कोई भी करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती अपने मेंबर्स के लिए, वो करंट अकाउंट की फैसिलिटी नहीं दे सकती है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी निधि कंपनी दे सकती है विद द डिपॉजिट्स, बट निधि कंपनी करंट अकाउंट की फैसिलिटी अपने मेंबर्स को नहीं दे सकती। ये भी टोटली प्रोहिबिशन है। अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट कहता है कि निधि कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। जी हाँ, निधि कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है, बट कंडीशन ये है कि निधि कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा अपने मेंबर्स को बुला करके जनरल मीटिंग में। मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन निधि कंपनी अपने मेंबर्स को बुला करके जनरल मीटिंग में पास करेगी और तब जाकर के वो दूसरी कंपनी के शेयर्स को टेक ओवर करेगी। तो तब जाकर के निधि कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। दूसरी इसमें एक और कंडीशन है कि निधि कंपनी को टेक ओवर करने से पहले आरडी की परमिशन भी लेनी होगी, मतलब रीजनल डायरेक्टर की परमिशन भी लेनी होगी, तब जाकर के वो किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, दूसरा यहाँ पे आपको आरडी की परमिशन लेनी जरूरी है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो निधि कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। तो ये बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन है, ना कि एक प्रोहिबिशन है। मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दी गई है कि अगर इनको आप कंप्लाई करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आप ऑब्वियसली ये काम कर सकते हैं, मतलब टेक ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर ई, जो ये कहता है कि निधि कंपनी
कोई दूसरा बिजनेस नहीं करेगी। मतलब कि निधि कंपनी जिस पर्पस के लिए बनी है, मतलब लैंडिंग एंड बोरोइंग के लिए बनी है, अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए, अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए बनी है, तो निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग एंड बोरोइंग का ही काम करेगी, कोई दूसरा बिजनेस निधि कंपनी नहीं करेगी। मान लो कि निधि कंपनी एक फूड मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन द निधि कंपनी। इट इज अ टोटली स्ट्रिक्टेड, मतलब प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिशन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निधि कंपनी अपने मेंबर्स के अलावा किसी पर्सन से डिपॉजिट या उसको लोन नहीं दे सकती। मतलब कि निधि कंपनी को अगर किसी पर्सन को लोन देना है, डिपॉजिट देना है, डिपॉजिट लेना है, लोन देना है, तो इन दैट सिचुएशन निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को मेंबर बनाएगी और मेंबर बना करके ही उस पर्सन को लोन देगी या डिपॉजिट लेगी। तो ये टोटली प्रोहिबिटेड है। मतलब कि विदाउट एनी मेंबर आप निधि कंपनी में किसी पर्सन को लोन या डिपॉजिट उससे नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, निधि कंपनी अपने मेंबर्स की सिक्योरिटीज को, मतलब जो मोर्गेज सिक्योरिटीज हैं, जो एग्जांपल मान लो मिस्टर एक्स ने निधि कंपनी से लोन लिया, लोन अगेंस्ट गोल्ड लिया, तो वो जो गोल्ड निधि कंपनी के पास प्लेज में रखा हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को निधि कंपनी रीप्लेस नहीं कर सकती। मतलब कि उसको दोबारा से सिक्योरिटी में नहीं दे सकती। एग्जांपल की अगर निधि कंपनी किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाती है और उसके पास जो गिरवी सिक्योरिटीज रखी हैं, जो गोल्ड रखा है या प्रॉपर्टी पेपर्स रखे हैं वटेवर, तो उनको बैंक के पास दोबारा से गिरवी नहीं रख सकती। तो ये स्पेशली प्रोहिबिटेड है। मतलब कि निधि कंपनी किसी भी मेंबर की कोई प्रॉपर्टी को, कोई जो मोर्गेज प्रॉपर्टी निधि के पास रखी है, उसको रीमॉर्गेज या रीप्लेस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, निधि कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी को मेंबर बना करके उसको लोन या डिपॉजिट नहीं दे सकती। मतलब कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मेंबर सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही बन सकता है। एक जो नेचुरल पर्सन है, गॉड गिफ्टेड पर्सन है, सिर्फ वही कंपनी का मेंबर बनेगा, इंडिविजुअल पर्सन। लेकिन अगर कोई कंपनी निधि कंपनी की मेंबर बनती है, तो इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है कि निधि कंपनी की कोई दूसरी कंपनी मेंबर नहीं बन सकती, और ना ही वो निधि कंपनी से लोन ले सकती है और ना ही डिपॉजिट दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, निधि कंपनी किसी सेकंड कंपनी से पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकती, या किसी सेकंड पर्सन से पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकती। ये भी टोटली प्रोहिबिटेड है। ऐसा नहीं है कि निधि कंपनी फाइनेंस का बिजनेस कर रही है, कोई दूसरे पर्सन वो भी फाइनेंस का बिजनेस कर रहा है और दोनों का पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया और वो काम कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। निधि कंपनी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है रूल 6 के अकॉर्डिंग कि निधि कंपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकती। इससे नेक्स्ट पॉइंट है, शैल नॉट एडवर्टाइज पब्लिकली। मतलब निधि कंपनी को एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है। निधि कंपनी कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती मार्केट में। अगर निधि कंपनी एडवर्टीजमेंट करती भी है, तो वो एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए करेगी, और उस एडवर्टीजमेंट में स्पेशल मेंशन करेगी प्राइवेट सर्कुलेशन टू मेंबर्स ओनली। मतलब कि निधि कंपनी को पब्लिकली एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है। अगर निधि कंपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहती है अपने मेंबर्स के लिए, तो इन दैट सिचुएशन वो स्पेशल एक कोट लाइन मेंशन करेगी कि प्राइवेट सर्कुलेशन टू मेंबर्स ओनली। ये लाइन वर्ड, ये लाइन मेंशन करेगी, तभी जाकर के निधि कंपनी को अलाउ किया जा सकता है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, निधि कंपनी अपने किसी भी मेंबर को मोटिवेट या अट्रैक्ट नहीं कर सकती फॉर द ब्रोकरेज और इंसेंटिव। ऐसा नहीं है कि निधि कंपनी अपने मेंबर्स को बोले कि आप अपना कोई दूसरा मेंबर बनाइए साथ में और हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, आपको इंसेंटिव देंगे, ब्रोकरेज देंगे। तो ये निधि कंपनी में एज पर रूल 6 अलाउड नहीं है। आप किसी भी मेंबर को मोटिवेट या अट्रैक्ट नहीं कर सकते उसको ब्रोकरेज देने के लिए। ये टोटली प्रोहिबिटेड है एज पर रूल 6। रूल 6 आपको एक फैसिलिटी के बारे में और बताता है जिसका नाम है लोकर फैसिलिटी। मतलब कि निधि कंपनी अपने मेंबर्स को लोकर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है ऑन रेंट बेसिस। मतलब कि निधि कंपनी अपने मेंबर्स को रेंट पे, ऑन रेंट आप मेंबर्स को लोकर की फैसिलिटी दे सकती है। जैसे मान लो कोई भी अपना ज्वेलरी या फिर अपना प्रीसियस वैल्यू आइटम्स या प्रीसियस मेटल्स वटेवर कुछ रखना चाहता है, तो निधि कंपनी अपने मेंबर्स के लिए लोकर की फैसिलिटी अवेलेबल करा सकती है। लेकिन इसमें कंडीशन है, जो भी टोटल इनकम आपका आएगा लोकर फैसिलिटी से, लोकर फैसिलिटी के रेंट से जो भी आपका इनकम बनेगा, वो इनकम आपका टोटल इनकम का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका टोटल ग्रोस इनकम है निधि कंपनी का 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया आप अर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में आपका 25 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम, उस 1 करोड़ के अंदर ही 25 लाख से ज्यादा का आपका लोकर फैसिलिटी का इनकम नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो उसके अंदर ही रहना चाहिए। तो टोटल वैल्यू 1 करोड़, ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ प्लस 25 लाख तो टोटल 1 करोड़ 25 लाख होगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ के अंदर ही आपका 25 लाख रुपए का से ज्यादा का लोकर फैसिलिटी से इनकम नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, ये मतलब टोटल 11 रिस्ट्रिक्शंस थी। तो 11 रिस्ट्रिक्शंस हमने एक एक करके डिस्कशन किया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार ब्रीफली इनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, निधि कंपनी कोई भी चिट फंड, हायर परचेज,
फाइनेंस या लीजिंग फाइनेंस का बिजनेस नहीं कर सकती, एज वेल वो इंश्योरेंस और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज का बिजनेस नहीं कर सकती, मतलब कि अपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर नहीं कर सकती, परचेज नहीं कर सकती। दूसरा, निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। तीसरा, निधि कंपनी कोई भी करंट अकाउंट अपने मेंबर्स के लिए फैसिलिटी नहीं दे सकती, करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, निधि कंपनी टेक ओवर कर सकती है, लेकिन तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन और आरडी की अप्रूवल लेना जरूरी है निधि कंपनी को। नेक्स्ट, निधि कंपनी अपने मेंबर से डील करेगी, वो किसी दूसरे पर्सन से डील नहीं करेगी, बाहर वाले आदमी से। ना ही डिपॉजिट और लोन का काम किसी सेकंड पर्सन से, बाहर वाले आदमी से, एक्सटर्नल आदमी से नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग एंड लेंडिंग का काम करेगी अपने नेम से, वो कोई और काम नहीं करेगी। उसके बाद है, निधि कंपनी के पास जो सिक्योरिटी गिरवी रखी है उनको रिप्लेस नहीं करेगी लोन लेने के लिए। उसके नेक्स्ट पॉइंट है, निधि कंपनी अपने डिपॉजिट्स को और जो लोन दे रही है अपने मेंबर्स को, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन को देगी, कंपनी को नहीं देगी। उसके बाद है, निधि कंपनी कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर नहीं करेगी, ना ही निधि कंपनी, नेक्स्ट पॉइंट है, निधि कंपनी कोई भी एडवर्टीजमेंट में एंटर नहीं करेगी, और अगर निधि कंपनी एडवर्टीजमेंट करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए करेगी, अपने मेंबर्स के लिए करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, निधि कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को ब्रोकरेज और इंसेंटिव की फैसिलिटी नहीं देगी। लास्ट पॉइंट है, निधि कंपनी अपने मेंबर्स को लोकर की फैसिलिटी दे सकती है, लेकिन लोकर फैसिलिटी से आने वाली इनकम टोटल इनकम से 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये रूल 6 समझ में आया होगा। एक एक करके हमने 11 पॉइंट्स को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग।